अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं 26वीं आईनी तरमीम का मामला है। मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश जारी है। बिलावल भुट्टो की 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर किया गया। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। अहम खबर 26वीं यानी तरमीम मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश जारी है। आपको बताएं 26वीं यानी तरमीम का मामला है। मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीम के मसवदे पर तबादला ख्याल किया गया। 24वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना में आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। काबीना इजलास में आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर होने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 2 माह से मौलाना फजल रहमान और दीगर से मिल रहा हूं। इस्लामाबाद जाऊंगा और मौलाना से मुलाकात करूंगा। वादा करता हूं कि इस्लामाबाद से आईनी बेंच बना कर आऊंगा। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा, खुद भी आए, PTI को भी साथ लाएं। बिलावल ने मजीद कहा कि अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। नून लीग और इजाफी मेंबरान से मिलकर कानून साजी करूंगा। बराबरी का मुतालबा है। अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा। अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो PTI को भी साथ लेकर आए। आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर रातों का मरकज। हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की जानिब से PTI वफ्द को शाइया भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा। इसाक डार और नवीद कमर मौलाना से आईनी तरमीम पर सलाह मशवरे के बाद वापस रवाना हो गए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद मुतवक्की है। मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से तफसीली बातचीत होगी। 24 घंटे में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात होगी। बानी PTI से पार्टी के 5 रुकनी वफ्द की आज मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आईनी तरमीम के मसवदे के हवाले से होगी। PTI वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे। असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। बानी PTI से पार्टी के 5 रुकन की मुलाकात। बानी PTI से पार्टी के 5 रुकनी वफ्द की आज मुलाकात होगी। मुलाकात आईनी तरमीम के मसवदे के हवाले से होगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर कर लिया। हुकूमत आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने से पीछे हट गई। मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि काबीना की सदर या वजीर आजम को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। हुकूमत आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात के लिए आईनी बेंचेस बनाने की तजवीज।
आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने और चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल करने की तजवीज दी गई है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। मुसवदे के मुताबिक आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात के साथ मुशावरत इख्तियारात भी हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आईनी तरमीम मंजूर कराने से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुजवज़ा आईनी तरमीम के हातमी मसवदे पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुजवज़ा आईनी मसवदे पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतफ़िका कानून साजी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए अहम करार दिया। खसूसी कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के मुसवदे को इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। बोले, मुसवदे में समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पे भी इत्तफाक हुआ है, जबकि PTI रहनुमा आमिर डोगर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, तासुर दिया जा रहा है कि कमेटी में मुसवदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया है। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने खुर्शीद शाह की जानिब से आईनी तरामीम का मुसवदा मंजूर होने के दावे पर रद्द-ए-अमल में कहा, तासुर दिया जा रहा है कि कमेटी में मुसवदा मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया है। कमेटी के अंदर मुसवदे की डट कर मुखालफत की। मेरा मौक़िफ़ था कि मेरी लीडरशिप मौलाना फजल रहमान के पास गई होनी है, वहाँ जो फैसला होगा उसके बाद पार्टी मौक़िफ़ देगी। कमेटी के अंदर मैंने इस मुसवदे की मंजूरी की, खुलकर डट कर मुखालफत की और मेरा ये असूली मौक़िफ़ था कि मेरी लीडरशिप गई हुई है फजल रहमान साहब के पास, वहां बैठकर जो भी हमारा फैसला होगा उसके बाद हम अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार बोले, आज तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तफाक किया। आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है, समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए, ये हमारी तजवीज है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तफाक राय हो गया है। ओवरसीज वाले पेपर जब हमने भी काफी इस पे इसरार किया तो ज्यादातर लोगों ने हमारी इस बात की हिमायत की कि ये होना चाहिए। फारूक सत्तार कहते हैं, कल का जो ड्राफ्ट है वो काबिल कबूल है। इस तजवीज़ पर बेशतर अरकान ने इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ निकात पर मुखालफत नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ सियासी बुनियादों पर अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुखालफत कर रही है। कहा, जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मुसवदा पेश नहीं होता कोई मुसवदा हतमी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर दी, जिसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इस्लामाबाद से देखते हैं रिपोर्ट। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी और कहा है कि दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई। दूसरी वजाहत 2 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी से तलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम का फैसले पर कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अक्सरियती जजेस ने वजाहत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा की कि मुख्तसर हुक्मनामा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 166 और 104 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 104A को शामिल किया गया है। PTI ने भी एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि मामला तशरीह तलब है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्मनामे को मुतासर नहीं किया जा सकता। दूसरी वजाहत में जजेस से कहा है कि हमारी पहली वजाहत मुख्तसर फैसले और तफसीली वजूहात के दरमियान एक खिड़की की मानद है। हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। आर्टिकल 189 के तहत हमारा फैसले पर इत्तलाक लाजिम है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत साजी इस तरह नहीं होती। कायमा कमेटियों को रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते हैं तो बना लें। क्या कायमा कमेटी में ये बल ज़ेहिर बहस आया है? मैंने तो नहीं देखा। जो भी बिल आए कायमा कमेटियों के पास जाए। बिल खजाना की कायमा कमेटी में जाना चाहिए था। सेनेट के हमारे मोहतरम हैं और वहां पे बिल्कुल डिस्कस हुआ होगा, आया होगा, पर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में जाना चाहिए था।
ले होना चाहिए था, थर्ड ब्रेड डिस्कशन होती, वहां पे अच्छे माहौल में होता और तब यहाँ पे आता तो कोई इशू नहीं था। अभी तो यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ, किसी से पूछ लें, इसके जितने आपकी अमेंडमेंट्स आ रही हैं इस पे तकरीबन आपकी 23 इस पे शके हैं, पूछ लें। मिनिस्टर साहब खुद ने भी इसको पढ़ा है। जी जनाब स्पीकर, हुकूमत साजी इस तरह नहीं होती है। ये तो आप आंखें बंद करके या इस हाउस को या स्टैंडिंग कमेटीज को आप रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है बना ले, पर इस तरह कम से कम नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट आपकी चेयर से ये ऑब्जर्वेशन और ये रूलिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी मेजर होगा जहां से भी आए स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाए, डिबेट होए और यहाँ पे आए। बहुत वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तार ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। कुछ लोगों ने दोबारा तालिबान को मुसल्लत किया। तालिबान को मुल्क में वापस लाने वाले दोनों अफराद अपनी सजा भुगत रहे हैं। अता तार ने कहा कि आज दहशतगर्द बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ वजीर आला केपी सियासत में लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। दहशतगर्दी का खात्मा हुआ इस मुल्क से। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि ये तो गलत हो गया, ये तो तालिबान बड़े भले लोग हैं, ये तो हमें इनको वापस ला के बसाना चाहिए। दोनों जिन्होंने किया था, दोनों साहिबान अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। आज उन दहशतगर्दों को ला के जब वापस बसाया गया है, वो कभी बलूचिस्तान में हमले करते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले करते हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अली अमीन खान, मगर जब आप 24 घंटे में से 16 घंटे सियासी सरगर्मियों पे लगाएंगे, सीटीडी किसने कायम करनी थी और सीटीडी पंजाब में क्यों कायम हुई? पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी इरमान का कहना है कि हम किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करना चाहते, तमाम लोग मुतमईन हो जाएं तो आगे बढ़ेंगे। एहसन तरीका यही है, हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं। पार्लियामेंट और सियासत में अगर डायलॉग जारी रहे तो डेडलॉक नहीं होता। सियासत मुमकिनात का फन है। हमारी तरफ से डेडलॉक्स का कोई रवैया नहीं होता। सियासत में अगर आप डायलॉग कर लें और पार्लियामान में बैठें तो डेडलॉक तो नहीं होता। कंसेंसस बिल्डिंग में देखिए लचक दिखानी ज़रूरी होती है। अगर आप चिपक के बैठ जाएं एक पोजीशन से तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा है चेयरमैन बिलावल ने कितना मुतहर्रिक होके फ्रंट फुट पे इस आईनी तरमीम को पॉलिटिकल कंसेंसस के जरिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल कंसेंसस हो रहा है तो उसमें आपने कुछ खुद देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कहें कि हम बैठे और हम कुछ नहीं आपको। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, राइट? तो इस हवाले से कोशिश यही है कि अगर हम कुछ दें तो फिर आप भी कुछ दें और इस तरह हम आगे बढ़ें। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद जुबैरी ने एडवोकेट हामिद खान की बात की तारीफ करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का मामला खटाई में डाला हुआ है। जितने गद्दार वतन हैं सब पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमारी अवाम का हम पर कर्ज है कि हम उनकी खातिर खड़े हों। खुफिया तरीके से चेयरमैन और बाकी लोग जो हैं ये सीटें हुकूमती जमातों को बांट दी जाएंगी माल गनीमत के तौर पे। ये हो ही कैसे करेंगे? खुद उन्होंने एक वजाहती नोट एक दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि फर्दर वजाहत मांगी है कि ये जो गैर कानूनी एक कानून बना दिया गया है उस पर हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट से खुद वो एक्सप्लेनेशन मान रहे हैं और आज सुनने में बातें आ रही हैं कि ये लोग इतने डेस्परेट हो गए कि जी वो सीटें उनको दे देंगे। हम ये किसी तरह से ये आईनी तरमीम इस तरह से नहीं की जाएगी, ना मानी जाएगी। जितने लोग हैं गद्दार वतन, ये मीर जाफर और मीर सादिक, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, चाहे वो किसी जगह भी बैठे हुए हों। हमारा पे फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें हमारी अवाम का हम पे कर्ज है कि हम खड़े हों उनके लिए। सीनियर वकील हामिद खान की मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक दीगर वकला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हुकूमत जो भी खुफिया आईनी तरमीम लाना चाहता है वो हमें कबूल नहीं। 90% मुजवज़ा तरमीम का इल्म ही नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा है तो तरमीम का मुसवदा तमाम बार कौंसल्स को दे। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद ना किया तो कब्र तक पीछा करेंगे। उन्होंने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं मानेंगे। 90% जो उसमें इन्होंने प्रपोज अमेंडमेंट्स की हैं अभी तक किसी को पता नहीं है क्या, लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है वो जुडिशरी से मुतल्लिक़ हैं कि आप ये प्रपोजल्स जो हैं अमेंडमेंट के सारी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन एंड बार काउंसिल्स के सामने होनी चाहिए और उनका इनपुट लिया जाना चाहिए। वकला के बिहाफ पे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को, अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की
हुकूमत की तो हम तुम्हें कब्र तक पीछा करेंगे, तुम्हारा कंटेम्प्ट की सजा दिलाएंगे तुम्हें। वही चीफ जस्टिस है, उसे ही हम 26 तारीख के बाद चीफ जस्टिस मानेंगे। किसी और की नोटिफिकेशन करके देख लें, हमने उसको नहीं मानना, किसी सूरत नहीं मानना। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं जुल्फिकार भुट्टो की दानिशमंदी और अकाबरीन की काविशों से 1973 का आइन मंजूर हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने आइन जमहूरियत और अवाम के लिए जद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक जमहूरियत साइन हुआ। परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट की ताकत सलब कर ली थी। आसिफ जरदारी ने कहा, चाहूंगा पार्लियामान सारी पावर वापस ले। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह, सबको साथ लेकर चलते हैं। अच्छी तरमीम को भी सियासी इख्तलाफात की नजर कर दिया जाता है। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामान का हक है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फहमो फरासत और उनकी दानिशमंदी ने और उस वक्त के जितने भी अकाबरीन इस हाउस में मौजूद थे, उन सब की काविशों से और अल्लाह ताला की मदद से 1973 का आइन मंजूर हुआ। 2008 में ये ताकत इस पार्लियामान के पास नहीं थी। वो ताकत जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस में थी और वो जनरल मुशर्रफ के पास थी। कि ये भी एक करिश्मा हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद, उनको किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चाहूंगा कि पार्लियामान वो सारी पावर जो है वो वापस ले। वज़ीर आला मरीम नवाज बाजू और टांगों से महरूम आर्टिस्ट की आवाज बन गई। मोहम्मद अजीम अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में टीचर के फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्पेशल स्केच आर्टिस्ट मोहम्मद अजीम को तकरीर का लेटर दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिम्मत कार्ड की तकरीब में स्पेशल पर्सन मोहम्मद अजीम को मुलाजमत दिलाने का वादा किया था। बाजू और टांगों से महरूम मोहम्मद अजीम पेंसिल से स्केच बनाने के माहिर हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मोहम्मद अजीम को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की फराहमी के साथ मोहम्मद अजीम के घर की सड़क भी बनवाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, स्पेशल होने के बावजूद मोहम्मद अजीम का हिम्मत और हौसला काबिल सताइश है। रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ जलाओ घिराव का मामला। रावलपिंडी में मुजाहिरीन के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने 385 गिरफ्तार कर लिए। मुकदमात में 387 मुलजमान नामजद, 2425 को नामालूम जाहिर किया गया। मुकदमा थाना गोजर खान, मोरगा एयरपोर्ट, न्यू टाउन, सदर, वाह और नसीराबाद में दर्ज किए गए। मुकदमात में रास्ता बंद करने, कार सरकार मुदाखलत, पुलिस मुजाहमत की दफात शामिल हैं। पंजाब ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस 1960 की दफा 16 भी शामिल है। नामजद मुलजमान से पुलिस ने 385 गिरफ्तार कर लिए। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी हैं। नामालूम मुलजमान में से ताहाल कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। वजीर इत्तलात पंजाब अजमत बुखारी का कहना है कि कल एक बार फिर 9 मई जैसा वाकया हुआ। पंजाब में मुनज़्ज़म साजिश के तहत हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ मुल्क में आग लगा रही है। हम किसी को भी बांग्लादेश जैसे हालात पाकिस्तान में बनाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है। आप कॉलेज के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाद मासूम बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह की गई हैं, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई है। बिल्कुल 9 मई पार्ट 2 वाली लूटमार की गई है। वो जो एक तरीके फसाद पार्टी है जो आज मासूम बनने की कोशिश करी है, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उनके फेसबुक हैंडल से कॉल्स दी गई हैं कि तलबा आप शामिल हों, हम आपके साथ हैं। और अब तो वो भी जो अपने आप को साफ़ी में कह रहे हैं, बगावत फ़र्ज हो गई है। जो कल भी परसों भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा, रोज़ हम गुजारिश कर रहे हैं, कोई किसी के पास सबूत है हम बिल्कुल उसको देखने के लिए तैयार हैं, बट अगर वाक़या नहीं हुआ तो उस वाक़े को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश को मॉडल को जो है वो पाकिस्तान में नाफिज करके पाकिस्तान में आग लगाने की और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको ख़राब करने की जो कोशिश है, उसकी इजाज़त कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, किसी सहाफ़ी को, किसी सियासतदान को, किसी वकील को, किसी स्टूडेंट को ये लाइसेंस नहीं है कि वो मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब करे।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.